तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि गरीब आदमी और अमीर आदमी के दोनों के सोचने में क्या अंतर होता है? आखिर गरीब आदमी किस तरह से सोचता है और एक अमीर आदमी किस तरह से सोचता है? दोस्त, ये अंतर आप जिस दिन पकड़ लेंगे उसी दिन दोस्त आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए हम बेहतर टेक्निक जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ मिलेनियर्स माइंड। और ये आप पकड़ पाएंगे तो आप खुद को ये प्रूव कर पाएंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सारा कुछ जो गेम स्टार्ट होता है सोच से स्टार्ट होता है। अगर आप सोच बदल सकते हैं तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से बढ़कर एक टेक्निक मिलती है जो शायद है डायरेक्ट सेलिंग में आपको, जो लोग हैं कंटिन्यू हमारे साथ, वो खुद सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और उनको पता होगा कि वो कितना ग्रो कर चुके हैं और कितना करने वाले हैं इस नॉलेज से। तो आप भी ये नॉलेज लेते रहिएगा। डेली हमारा एक वीडियो मिलता है आपको यूट्यूब पर जो शायद है आपको डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा होगा। आज से दोस्त 7 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग में हमने एंट्री ली थी तो सबसे पहले हमें यही बुक टकरानी थी। और इस बुक को जब हमने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, तो शुरुआत में तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जब 1 आध साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग में सीखते हुए तो इस किताब की जो ताकत हमें पता चली। इस किताब से जो कुछ पॉइंट हमने सीखे वही पॉइंट आप लोगों के बीच में आज शेयर करेंगे। और शायद है वो पॉइंट में से कुछ पॉइंट भी आपने अगर लाइफ में उतार लिए तो आप भी एक करोड़पति अमीर बन सकते हैं। तो चलिए, हम आज आपको 16 ऐसे पॉइंट देने वाले हैं। इस बुक के 16 बुलेट पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि अमीर आदमी किस तरह से सोचता है, इसलिए वो अमीर होता है, और गरीब आदमी क्या सोचता है, उस सोच की वजह से वो गरीब होता है। अगर इस किताब का सार हमसे एक लाइन में आप पूछना चाहोगे तो दोस्त यही है, केवल सोच बदलो और जिंदगी बदलो। चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। सोच बदलने मात्र से आप जो चाहो वो बदल सकते हो, पूरी दुनिया बदल सकते हो अपनी सोच को बदलकर, इस किताब से जो हमें मिला है। क्योंकि ये ड्रीम ऑफ लाइफ जो होती है, जो लोग किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं उस तरह का सोचना जो शुरू कर देता है उसको उस तरह के रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ें उसको मिल जाती हैं। इस किताब का यही राज है। क्योंकि हमने जब इस पर सोचना शुरू किया तो दोस्त वो रास्ते हमें मिलते गए जो हमें अमीरी की तरफ ले जाने वाले थे। लेकिन पहले आपको सोचना पड़ेगा ईमानदारी से, आप क्या चाहते हो रियल में, उसको बिना आपको डाउट किए, बिना संदेह किए। अगर आप सोच सकते हो सीरियस होकर तो वो चीज़ आपको मिल भी सकती है। ये ब्रह्मांड का रूल है, ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। बहुत से लोग जिम्मेदारियों का बोझ लिए उसको ढो रहे हैं दोस्त। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को खाने की व्यवस्था करनी है, किसी को बच्चों की पढ़ाई की फीस का इंतजाम करना है, और इसी उधेड़बुन में हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। दोस्त, एक्स्ट्रा दर्द लेना पड़ेगा आपको, एक बड़े लक्ष्य की खोज करनी पड़ेगी आपको कि लाइफ में आप चाहते क्या हो। क्या यही चाहते हो कि बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाते रहो जहाँ पढ़ रहा, या वही घिसी पिटी ज़िंदगी जीते रहो जैसे जी रहे हो आप? बढ़ने की सोचोगे तो आपको वो रास्ते मिलने शुरू हो गए। चलिए, तो इस किताब के हम आपको 1 बाय 1 करके 16 ऐसी टेक्निक देंगे जो शायद है आपको ध्यान से अगर आपने नोट की और लाइफ में उतारा तो आप भी मिलेनियर या बिलेनियर बन सकते हैं। तो क्या राज है मिलेनियर्स के, उनको एक एक करके नोट करना है आपको, क्योंकि लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। तो सबसे बड़ी सोच, टू डू लिस्ट और नोट्स बनाना शुरू करो। तो वेल्थ का जो रूल नंबर 1 है, अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, और गरीब लोग मानते हैं कि मेरे साथ ज़िंदगी में घटनाएं होती हैं। हमें जो मिला है वो एक घटना है दोस्त, घटना नहीं होती है। आज जो भी आपको मिल रहा है वो किसी ना किसी दिन आपने सोचा होगा उसके बारे में, फिर उस पर एक्शन लिए होंगे, वो रास्ते आपको मिलने शुरू होंगे। आज अगर आप जॉब कर रहे हो 20,000, 25,000, 50,000 की, तो दोस्त जॉब के लिए कभी ना कभी आपने अप्लाई किया होगा, फिर इंटरव्यू हुआ होगा, फिर चलकर वहाँ गए होंगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू दिया होगा आपने, इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ होगा, तभी तो आपको मिली होगी वो जॉब। तो सबसे पहले क्या काम किया उस जॉब को पाने के लिए, सोचा होगा। इसी तरह से दोस्त अगर बड़ी चीज़ के बारे में सोच लिया जाए तो वो ऑटोमेटिक उसका रास्ता क्रिएट हो जाता है। और अमीर लोग ये चीज़ मानते हैं, ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में जो भी हमें मिल रहा है, जो कुछ भी होता है हमारे साथ, वो मैं खुद बनाता हूँ अपनी ज़िंदगी को। तो अगर ये सोचना आप शुरू कर दोगे तो आपको भी वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। वेल्थ का जो रूल नंबर 2 है वो कहता है अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। यानी कि ज़िंदगी नहीं कट रही, किसी तरह से रोटी का व्यवस्था करना है तो कहीं ना कहीं जॉब में चिपक जाओ,
चिपको जॉब में अच्छी बात है, लेकिन जब तक जरूरत हो, जब तक काम ना चल रहा हो, जॉब से ऊपर उठने का अगर रास्ता है, मौका है, तो क्यों छोड़ रहे हो, क्यों फिर जॉब से चिपके हो। ऊपर उठो, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा दर्द लो, मेहनत करो और जीतो हर जगह। पैसे का खेल जीतने के लिए खेलो दोस्त। जब एक बार आप जीत जाओगे तो बड़ा खेल में हाथ डालोगे, बड़ा खेल जीतोगे तो और बड़े में हाथ डालोगे। इस तरह से अमीर लोग बड़े बनते हैं। वेल्थ का जो रूल नंबर 3 है, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। गरीब लोग केवल अमीरी के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे पास ये होगा, हम मुर्गी फार्म खोलेंगे, हम खेत में फलाना चीज़ उगाएंगे, फिर उससे अमीर होंगे, हम 10 भैंसें पालेंगे, जॉब छोड़कर फिर हम 10 लाख दुकान लगाएंगे। तो इस तरह के वो ख्वाब केवल देखते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते किसी पर भी। आप खुद सोचो, आपने ज़िंदगी में कितनी चीज़ें सोची और हुई कितनी, जो आपने एक्शन लिए वही हुई होंगी। तो अमीर लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उस पर एक्शन लेकर उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब जाकर वो अमीर होते हैं। वेल्थ का जो रूल नंबर 4 है, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं। गरीब आदमी हमेशा सोचता मिलेगा कि किसी तरह से रोटी का इंतजाम हो जाए, भगवान किसी तरह से इतना पैसा दे दे, बच्चों को पढ़ा ले। क्यों, इतना क्यों दे दे, और ज़्यादा दे दे तो क्या हजम नहीं होगा। भगवान किसी तरह से हमें एक छोटा सा घर दे दे। छोटा क्यों मांगते हो, बड़ा खाओ तो क्या दिक्कत है। बड़ा बोलोगे तो क्या सजा हो जाएगी कोई, तो बड़ा सोच नहीं पाते। यही अंतर है, अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं और गरीब छोटा सोचते रहते हैं। छोटा यानी अपने दायरे में सोचते रहते हैं, तो वो दायरे को नहीं तोड़ पाते हैं दोस्त। दायरे को जिस दिन तोड़ दिया उसी दिन आप अमीरी वाली लाइन में कदम रख देंगे। तो बड़ा सोचो, हमेशा सोचने में कुछ नहीं लगता है, सोचोगे तो ही बड़ा मिलेगा, ये कन्फर्म रूल है। क्योंकि यहाँ पर एक हम आपको चीज़ बताते हैं, हनुमान चालीसा अगर आप लोगों में से जो भी पढ़ता हो तो उसमें एक लाइन है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी आप उसी काम में सफल होते हो जिस काम को आप मन से, यानी मन से समर्पित होते हो, जिस काम में कर्म से समर्पित होते हो कि उस काम में पकड़ा है तो हमें कर्म ईमानदारी से करना है और ध्यान पूरा लगाना है उस काम में। बहुत से देखा होगा, कोई बच्चे पढ़ाई करते हैं, पीछे ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनको कई लोग डिस्टर्ब करने आते थे, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होते थे। वेल्थ का रूल नंबर 5, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मान लीजिएगा डायरेक्ट सेलिंग शायद हर किसी के लाइफ में एक मौके की तरह आती है, एक अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई आपको बिजनेस प्लान दिखाता है, तो आपको ये एक मौके की तरह लेना चाहिए। जो अमीर लोग लेते हैं वो किसी भी मौके को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए वो अमीर होते हैं। और गरीब लोग कहाँ ध्यान देते हैं, बाधाओं पर ध्यान देते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हम अमीर नहीं बन पाए, हमारे पास बुद्धि नहीं थी, हमारे पिताजी ने सपोर्ट नहीं किया। दोस्त, गरीब आदमी बाधाओं पर ध्यान लगाता है, यानी वो हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढ लेता है। जब भी कोई मौका आता है उसके टेस्ट लाइफ में तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम पर ध्यान दे देता है। और अमीर आदमी क्या करता है, मौके को ध्यान देता है। मान लीजिएगा आप कभी अगर किसी आपका अपलाइन कभी किसी इवेंट्स में लेकर गया हो आपको, तो इवेंट्स में दोस्त चाय समोसा भी मिलता है और इवेंट्स में नॉलेज भी मिलता है। बाई चांस आपको चाय समोसा नहीं मिल पाया तो गरीब माइंडसेट का जो आदमी होता है वो बाहर निकलते ही दोस्तों से कहना शुरू कर देगा कि कैसा इवेंट्स है, इसमें तो हमें एक समोसा भी नहीं मिला। और जो पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी होगा वो कहाँ ध्यान देगा, उसको समोसा मिले या ना मिले, वो ध्यान देगा कि इस इवेंट्स में उसको क्या नॉलेज मिला, क्या मौका मिला एक पैसा कमाने का, क्या बिजनेस आइडिया मिला, उसको लेकर वो खुश होगा। और गरीब आदमी समोसा न मिलने की वजह से दुखी होगा। वेल्थ का जो रूल नंबर 6 है, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं और गरीब लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं, यानी जलते हैं। आप देखना कभी कोई सफल इंसान से टकराओ, कभी कोई अमीर आदमी आपको मिले जो कंटिन्यू ग्रो कर रहा हो, वो दोस्त कभी बुराई करता नहीं मिलेगा किसी की, हमेशा तारीफ करता मिलेगा। ये रूल है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो दोस्त आज से ही तारीफ करना शुरू कर दो लोगों की, जो चीज़ आपको अच्छी लगे। तारीफ का मतलब ये नहीं होता कि आप उससे कोई काम लेने वाले हो इसलिए तारीफ कर रहे। तारीफ का सीधा मतलब होता है कि आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे होते जो उसके अंदर है, अच्छी चीज़ को। बुरी की चीज़ की तारीफ करोगे तो दोस्त बुरी चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे, तो कभी भी बुरी चीज़ की तारीफ नहीं करनी है, ध्यान रखना। वेल्थ का जो रूल नंबर 7 है, अमीर लोग हमेशा सफल व सकारात्मक लोगों के साथ में रहते हैं और गरीब लोग असफल नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं। ये शायद आप पहले से जानते होंगे कि जैसी संगत वैसी रंगत, जो जिसके साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। आप 5 अमीर दोस्तों के साथ रहोगे तो 6वें अमीर आप होगे
और 5 गरीब लोगों के बीच में रहते हो तो 6वें गरीब आप होगे। 5 नशाखोरों के बीच में रहते हो तो 6वें नशाखोर आप बन जाओगे ऑटोमेटिक, बनाने की जरूरत नहीं। वेल्थ का रूल नंबर 8 है, अमीर लोग अपना और अपने मूल्यों का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। ये अमीर लोगों की सोच होती है कि वो अपना जो भी बिजनेस है, उनका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी बिजनेस प्लान है, उसको बताने की कोशिश करते हैं। और गरीब लोग क्या करते हैं, बेचने में डरते हैं, प्रचार करने के बारे में नेगेटिव होते हैं, वो हमेशा डरते रहते हैं उस चीज़ से, नेगेटिव बातें करेंगे। तो अमीर होना है तो दोस्त आपके पास क्या है उसका प्रचार करना शुरू कर दो। वेल्थ का रूल नंबर 9 है, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। दोस्त समस्याएं हर एक की लाइफ में होती हैं और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है, आज तक नहीं बनी और ना बनेगी, जिसका कोई समाधान ना हो। अमीर लोग हमेशा समाधान पर ध्यान लगाते हैं कि ये समस्या आई है तो इसको कैसे हम सॉल्व करें और आगे बढ़ें। और गरीब लोग समस्या में उलझकर उनमें दबकर वहीं पर ब्रेक लगा देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने से। तो समस्याओं पर ध्यान ना दो, सॉल्यूशन पर ध्यान दो, आपको रास्ते मिलेंगे, आगे बढ़ोगे। वेल्थ का रूल नंबर 10 है, अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं और गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। आप इस जॉब सेशन में हो तो हो सकता है आपको कुछ पॉइंट अच्छे लग रहे हो, कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, नोट करो, उसको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। हो सकता है आपका ध्यान इस चीज़ पर हो कि इंद्रपाल सिंह की आवाज़ ख़राब है, इंद्रपाल सिंह अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। आपका फोकस कहाँ पर है वही चीज़ आपको मिलेगी। अच्छी चीज़ लेना चाहते हो तो दोस्त हर जगह अच्छी चीज़ है, और बुरी चीज़ लेना चाहते हो तो हर जगह बुरी चीज़ भी अवेलेबल है। तो अच्छी चीज़ प्राप्त करते हैं जो सफल लोग होते हैं। वेल्थ का रूल नंबर 11 है, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं और गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान कर चाहते हैं। यानी अगर जॉब करते हो आप तो आप 8 घंटे अगर जॉब कर रहे हो तो दोस्त 1 तारीख को आपको उम्मीद होती है कि 8 घंटे के हिसाब से आपको तनख्वाह आएगी। ये अमीर लोग क्या करते हैं, इनकी सोच होती है कि इन्होंने काम क्या किया है, इस काम का क्या रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के हिसाब से ये पेमेंट चाहते हैं। अगर रिजल्ट 1 रुपये का है तो 1 रुपये चाहते हैं, और 1 करोड़ का रिजल्ट है तो 1 करोड़ रुपये चाहते हैं उस रिजल्ट से। और अमीर लोग लगे रहते हैं बस गधा मजदूरी एक तरह की, उन्हें ये नहीं मतलब नहीं हमने क्या काम किया। हो सकता करोड़ों का आउटपुट दे रहे हो अपने मालिक को, लेकिन उम्मीद वही है बस हमें 20,000 रुपये महीने में मिल जाए, यानी अपने टैलेंट को किसी और को अमीर बना रहे। वेल्थ का रूल नंबर 12 क्या कहता है, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब आदमी सैलरी पर ध्यान रहेगा, बिजनेस क्या कर रहे हैं उसमें छोटा मोटा क्या प्रॉफिट आ रहा, वहाँ पर ध्यान लगाओगे तो वही मिलेगा। आप अपने नेटवर्थ पर ध्यान लगाओ, यानी आपने क्या ऐसे रास्ते तैयार किए हैं जिससे आपको इनकम आएगी, उन रास्तों पर ध्यान लगाना है, न कि उस इनकम पर। इनकम तो आएगी ही आएगी अगर आपका रास्ता बेहतर है, तो आपका जरिया बेहतर होना चाहिए कमाई का। कमाई पर फोकस नहीं होना चाहिए, जरिया बेहतर है तो कमाई ऑटोमेटिक आएगी। और गरीब लोग उस कमाई पर फोकस करते, जो कमाई का जरिया है उससे फोकस हटा देते हैं, इसलिए वो गरीब रहते हैं। वेल्थ का रूल नंबर 13 है, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं और गरीब लोग पैसे का बुरा प्रबंधन यानी दुरुपयोग करते हैं। कितनी बड़ी टीवी की ज़रूरत है घर में, उनको पता ही नहीं होता है कितनी बड़ी लानी है, क्या होना चाहिए घर में, किस कार की आपको ज़रूरत है। हो सकता है 10 लाख की कार में आपका गुजारा हो जाए, आप दिखावा के चक्कर में 25 लाख की कार ले आए। किसको दिखाओगे, पड़ोसियों को, क्या पड़ोसी इनाम देगा कोई आपको। तो गरीब लोगों की ये सोच होती है दिखावा पर फोकस करना, और अमीर लोग हर पैसे को उस जगह लगाएंगे जहाँ से वो ऊपर उठने वाले हों, आगे बढ़ने वाले हों। गरीब आदमी कभी भी आप नॉलेज पर ध्यान नहीं लगाता, सीखने पर पैसा नहीं लगाएगा। पढ़ाई पे लगा देगा, जो बेसिक पढ़ाइयाँ होती हैं नौकर बनाने वाली पढ़ाई उस पर लगा देगा, लेकिन जो हमें बिजनेस में माइंड बनाने वाली पढ़ाई है, जो हमें सफलता दिलाएगी बिजनेस में, वो पढ़ाई पर वो 100 रुपये लगाने को तैयार नहीं, यानी सीखने पर फोकस नहीं रहता है। और अमीर लोग हमेशा किताबें मिलेंगी उनके घर में और सीखने पर फोकस रखते हैं। इसीलिए आपने बड़ी बड़ी कंपनी के एमडी देखे होंगे दोस्त, करोड़ों का बजट होता है केवल सिखाने के लिए, अपनी स्टाफ को सिखाने पर, ट्रेनिंग पर वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्यों, उन्हें पता है कि नॉलेज कंपनी को, स्टाफ को और उसको ऊपर उठाएगी, इसलिए वो नॉलेज पर खर्च करते हैं। और वेल्थ का जो रूल नंबर 14 है, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करते हैं और गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ध्यान से सुनना दोस्त इस शब्द को, गरीब आदमी पैसे के लिए मेहनत करता है और अमीर आदमी पैसे से मेहनत करवाते हैं अपने लिए, यानी वो पैसे से ऐसे सोर्स क्रिएट कर देते हैं जिनसे उसको आगे और पैसा आए। जैसे पैसा से मेहनत क्या करवाना, आपने मकान बना दिया, रेंट पे उठा दिया, तो आपको आपका पैसा और कमा कर देगा।
और गरीब आदमी इंजॉय पर खर्च करेगा। पहले दोस्त आपको आमदनी के जरिए क्रिएट करने हैं, इंजॉय ऑटोमेटिक आने लगेगा, ज़्यादा पैसा आएगा। वेल्थ का रूल नंबर 15 है, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं, काम को छोड़ देते हैं। और एक कहावत भी है कि डर के आगे जीत है। तो अमीर लोगों की जो सोच होती है वो दोस्त डर से कभी डरते नहीं है, जो आपको चैलेंजेज आते हैं उनसे कभी भी वो घबराते नहीं हैं, उनको हंस के एक्सेप्ट करते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, आगे बढ़ते हैं। और गरीब आदमी वहीं पर रुक जाते हैं और ज़िंदगी को वहीं पर बैक ले जाते हैं अपने, यानी गरीबी की खाई में धकेल देते हैं। वेल्थ का रूल नंबर 16 है, अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले से सब कुछ आता है। कई लोग इस जूम सेशन में आते नहीं है, इस यूट्यूब चैनल को नहीं देखते। तो दोस्त आप खुद कल्पना करना आप कहाँ पर आ जाओ, और जो लोग आते हैं सीख रहे हैं वो खुद जानते होंगे वो क्या कर रहे हैं, आगे कितना बढ़ रहे हैं। तो दोस्त हर वीडियो हर नॉलेज आपके काम का है, अगर आप उसको सीखना चाहो, आगे बढ़ना चाहो। नहीं तो भरा पड़ा है यूट्यूब, भरी पड़ी है किताबें, हर घर में नॉलेज भरा पड़ा है, यूट्यूब पर फिर फेसबुक पर भरा पड़ा नॉलेज। लेना आपको क्या है वही आपको मिलेगा, वही आप बनोगे। या तो आप सही हो सकते हो या अमीर बन सकते हो, लेकिन आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो। तो थैंक यू, आई होप आज का ट्रेनिंग सेशन आपको पसंद आया होगा।